हेलो फ्रेंड, हम लोग आज देखेंगे संविधान के प्रमुख अनुसूची। संविधान के प्रमुख अनुसूची जो प्रत्येक एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए मूल संविधान में अगर देखा जाए तो 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी। ठीक है, मूल संविधान की बात किया जाए तो 8, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है वर्तमान में 12 अनुसूची है। आइए एक एक करके अनुसूची को हम लोग जानेंगे। पहला अनुसूची क्या कहता है? राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। राज्य मतलब 28 राज्य और संघ शासित क्षेत्र मतलब केंद्र का क्षेत्र, यानी राज्य और संघ शासित क्षेत्र का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची क्या कहता है? तो दूसरी अनुसूची कहता है वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख, यानी वेतन, भत्ते, पेंशन जितने भी सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, इस सब की पेंशन भत्ते जो दिए जाते हैं दूसरी अनुसूची के तहत दिए जाते हैं। तीसरी अनुसूची क्या कहता है? तीसरा अनुसूचित कहता है संसद महोदय कहते हैं पहले शपथ ग्रहण तब करेंगे कि जब आप पेंशन भत्ते दीजिएगा। तो दूसरा में अगर याद नहीं हो रहा है तो वेतन, भत्ते और पेंशन मतलब शपथ तब करेंगे जब आप वेतन मेरा निर्धारित कीजिएगा। दूसरी में वेतन, भत्ते, पेंशन। तीसरी अनुसूची में है शपथ ग्रहण। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, यानी राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अगर देखा जाए बिहार में तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और 16 सीटों का जो बंटवारा होगा चौथी अनुसूची के तहत होगा। पाँचवीं अनुसूची क्या कहता है? तो पाँचवीं अनुसूची कहता है SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का शासन प्रशासन के बारे में संबंधित है। यानी पाँचवीं अनुसूची कहता है SC ST क्षेत्रों के शासन प्रशासन राष्ट्रपति करते हैं, इसका उल्लेख पाँचवीं अनुसूची में है। छठी अनुसूची में क्या कहता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जनजातीय का प्रशासन, यानी ये जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है ये जनजातीय बहुल इलाका है, इसका शासन प्रशासन का उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या कहता है? सातवीं अनुसूची में कहता है केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, सातवीं अनुसूची कहता है। आठवीं अनुसूची कहता है 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें, आठवीं अनुसूची में है। लेकिन प्रश्न ये पूछता है कि मूल संविधान में कितना भाषा था, यानी संविधान लागू हुआ तब तक मूल संविधान बोला जाता है। तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। लेकिन वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो 22 हो गई है, 22 हो गई है। ठीक है, वर्तमान में 22 हो गई है। अब नौवीं अनुसूची क्या कहता है? नौवीं अनुसूची कहता है भूमि सुधार से संबंधित, यानी भूमि विधिग्रह यानी भूमि सुधार से संबंधित कोई भी कानून है तो नवीं अनुसूची के तहत है। 10वीं अनुसूची क्या कहता है? तो 10वीं है 10 दल फोर दल, यानी 10वीं द फोर 10 इससे दल बदल, यानी 10वीं अनुसूची से याद करना है 10 आता है और 10 से दल बदल भी आता है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में क्या कहता है? तो 11वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची क्या कहता है? तो देखिए 12वीं अनुसूची है, इसमें नगर पालिका का उल्लेख है, नगर पालिका का उल्लेख है, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची यानी अनुसूची आपका खत्म, अनुसूची खत्म हो गया।